बरी बाबा का मंदिर भिंड गोपालपुरा स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। जो रोड कालका मैया मंदिर तक गई है, बहादुरपुरा पलसाला वाली रोड, इसी मंदिर पर स्थित है बरी बाबा का मंदिर। तो आप एक बार अवश्य पधारें। रौन क्षेत्र का प्राचीन मंदिर बरी बाबा सरकार, जिसका अपना महत्व है, अति प्राचीन मंदिर है। बोलिए बरी बाबा सरकार की जय हो। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। कहते हैं कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज का दिव्य भव्य मंदिर ये बरी बाबा सरकार के नाम से विख्यात है। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से जो भी भक्त प्रभु के दरबार में इच्छा लेके आते हैं, वह हनुमान जी महाराज की कृपा से पूरी हो जाती है। ऐसे हैं हमारे बरी बाबा सरकार। कैसा भी झूठा केस हो तो बरी बाबा सरकार की कृपा से उस केस से, उस अन्याय से हम हमेशा के लिए बरी हो जाते हैं। तो ऐसी प्रभु की कृपा, परमात्मा का दिव्य दरबार हम बरी बाबा सरकार पर एक बार अवश्य पधारें। बोलिए बरी बाबा सरकार की जय हो। ये बरी बाबा सरकार का परिक्रमा मार्ग है। ऊपर भी डिजाइन नक्काशी काढ़ी गई है। बरी बाबा की जो छत है, निश्चित ही मंदिर की सुंदरता भव्य है। ये पीछे चरण पादुका रखी हुई हैं भगवान की। बोलिए चरण पादुका की जय हो। ये बरी बाबा सरकार पर महंत आनंद गिरी जी महाराज हैं, जिनकी आयु 82 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अपनी साधना के द्वारा आश्रम पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वास्तव में महाराज जी ने यहाँ 100 से अधिक पेड़ लगाए हैं। महाराज जी से आग्रह है, महाराज जी इस मंदिर का क्या इतिहास है? इनका इतिहास है कि सबसे प्राचीन यहाँ हमारे जो बरी बाबा नाम से इतिहास बना है, वो बरी बाबा सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष की समाधि को अंदाजे 3,500-4 हजार वर्ष होते हैं। उसके बाद यहाँ हाथी राजा निकला, हाथी लेके मूर्ति हनुमान जी की, इसको 300 वर्ष। तो सरकार बरी बाबा सरकार ने उस हाथी को बैठा लिया। फिर वो जो है हाथी उठे नहीं, तो फिर मूर्ति उतर गई हाथी से हाथी उठ पड़ा। और जब हाथी उठ पड़ा, राजा ने कही ये सिद्ध बाबा इतने ये हमारी मूर्ति खड़ी हो जाए, हम प्रतिष्ठा कराए थे। तो मूर्ति अपने आप खड़ी हो गई। वो हनुमान राजा प्रतिष्ठा कराए गए। उसके बाद उस राजा ने एक विशेष जमीन लगाई। अब हनुमान जी के बरी बाबा सरकार की प्रेरणा से हमारे गए 30 साल से यह मंदिर भी, बगिया भी, जो कुछ हुआ वो किया है। अब ने हमारा कि यहाँ सिद्ध महाराज की फेरी दो और उनसे याचना करो, हमारे पास कोई सिद्ध नहीं। बहुत बहुत सुंदर महाराज जी का कहना है, आप एक परिक्रमा लगाइए और हनुमान जी महाराज की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये सुंदर बगीचा है बरी बाबा सरकार का, जहाँ मेहनत की है। निश्चित ही महाराज जी ने 100 से अधिक पौधे लगाए हैं, चाहे वो आम का हो, जमनी का हो, नींबुआ का हो, मौसमी का हो, आंवले का हो। तो भाई साहब आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मुझे यहाँ लगभग 20 वर्ष हो गई। 20 वर्षों से मैं यहाँ आ रहा हूँ इस स्थान पे। और सबसे पहले तो मैं सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से राम राम कहूँगा। तो भाई साहब क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का? यह इतिहास यहाँ बरी बाबा नाम से ये सिद्ध पुरुष है, जो लगभग 3-3.5 हजार वर्ष की समय में है। और ये बरी बाबा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर एक समय की बात थी, लगभग 300 या 350 साल के पहले की बात है। यहाँ पास में गांव है ररुआ, वहाँ के राजा साहब
हनुमान जी की मूर्ति 2 लेकर आए थे और दोनों ही मूर्तियों को यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर गांव में उनको स्थापना होना थी। लेकिन वह हाथी यहाँ से निकलते समय एक हाथी तो निकल गया, लेकिन जब दूसरा हाथी जब यहाँ पहुँचा तो वो हाथी यहीं रुक गया। तो उस हाथी को प्रयास किया राजा ने, सभी लोगों ने मिलकर के वो उस हाथी को ले आने के लिए, लेकिन वो हाथी वहाँ से नहीं गया। चूँकि फिर उस हाथी को बैठाल दिया गया। बैठालने के बाद जब लोगों ने देखा कि हाथी को मतलब उठाना चाहा तो फिर उठा नहीं वो। जब नहीं उठा तो लोगों ने कहा इस मूर्ति को हटाओ। जब मूर्ति को हनुमान जी को उठा के नीचे रखा तो हाथी खड़ा हो गया। फिर राजा साहब ने प्रयास किया कि इस मूर्ति को उठाने के लिए कि हम इस मूर्ति को ले जाकर पुनः दोबारा से इसको रख लें, लेकिन यह मूर्ति नहीं उठी। जब ये मूर्ति नहीं उठी तो वहाँ राजा साहब ने यहाँ चबूतरा बनवा कर उनका और वहाँ रख दी मूर्ति को। जब ये मूर्ति नहीं उठी उसके बाद यह कुछ समय तक बना रहा और अभी लगभग 30 या लगभग 35 साल पहले ये हमारे महाराज जी जब यहाँ आए तो सिद्ध और साधक दोनों लोगों का एक जोड़ा बना। तो बरी बाबा की कृपा से आज ऐसा हुआ कि सारी यहाँ का क्षेत्र की लोगों की जनता का बहुत बड़ा अस्तित्व है, लोगों की आस्था है और लोग यहाँ इतना बड़ा विश्वास रखते हैं कि लोग अपनी हर बीमारी हो या अन्यथा किसी भी समस्या से मतलब ग्रस्त हो, अगर सच्चे मन से इनकी फेरी लगाई जाए तो ये बरी कर देते। बहुत ही सुंदर इतिहास है बरी बाबा का। और कहा ही था मैंने कि पौधों की अपनी महिमा होती है। इस प्रकार से बड़े बड़े सुंदर अमरूद के फल बरी बाबा पर लग रहे हैं। तो जो भक्त लोग आते हैं उन्हें अमरूद है, सहतूत है, जामुन है, आंवले हैं, प्रसाद स्वरूप खाने को मिलते हैं। तो यही पेड़ पौधों की महिमा होती है। इनका अपना महत्व होता है। छाया देते ही हैं, ऑक्सीजन देते ही हैं, औषधियाँ देते ही हैं, साथ में मीठे ताज़े फल भी देते हैं। और आश्रम की शोभा भी पेड़ पौधों से ही होती है। कहते हैं आश्रम, जहाँ आकर श्रम थकान दूर हो जाए, परमात्मा के दर्शन के साथ साथ सुंदर शीतलकाय छाया मिले। तो ऐसे पेड़ पौधे हम भी अपने मंदिरों पर लगाएं, अपने गांव के मंदिर को सुंदर बनाएं। और एक बार आप बरी बाबा मंदिर पर दर्शन करने अवश्य पधारें। बोलिए बरी बाबा सरकार की जय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बरी बाबा के मंदिर पर भोले बाबा सपरिवार विराजमान हैं। माँ गौरा, गणेश जी भगवान, कार्तिक भगवान और हमारे नंदी महाराज के साथ भगवान भोलेनाथ का मंदिर की स्थापना भी बरी बाबा सरकार पर हुई है। गौरा मैया की यहाँ साधना वाली मूर्ति है। जब वो तपस्या कर रही हैं, इस तपस्या वाली मुद्रा में माँ गौरा मैया साधना कर रही हैं। तो बरी बाबा मंदिर पर आप आएंगे तो निश्चित ही माता रानी की साधनामयी मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम माता जानकी सहित और भगवान लक्ष्मण सहित विराजमान हैं बरी बाबा के मंदिर पर। दिव्य झांकी धनुष मुद्रा में सुंदर छवि, निश्चित ही कहा जा सकता है भगवान प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति की जो विरासत है, वह संस्कृति के अनमोल मोतियों को धारण करके कैसे मर्यादा पूर्वक जीवन जिया जा सकता है, ऐसा प्रभु श्री राम ने हम सबको बताया है। तो हम रामचरितमानस पढ़ें और प्रभु श्री राम के बनाए हुए नियमों पर चलें। किस प्रकार से पिताजी की आज्ञा मानकर आप बन गए। वन में सभी लोगों को, चाहे वो बानर हो, भालू हो, गिलहरी हो, सबसे प्रेम किया प्रभु ने और मर्यादा में रहकर जीवन जिया। तो आओ हम अपने प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चलें, उनके बनाए गए नियमों को हृदय में धारण करें। बोलिए राम राजा सरकार